और एक आतंकवादी का गोली जो है ना हमारे भारतीय सेना के जवान के सीने में ना लगे, है ना। ऐसा कानून लाना पड़ेगा विश्व गुरु मोदी जी को। हाँ, फिर देखिए हमारा भारत वही सुनहरी चिड़िया बन जाएगी, जो पहले की चिड़िया जो पहले कही जाती थी वही बन जाएगी। हाँ, आज भी एक CRPF मारा गया बेचारा, दो, एक का नाम कबीर सिंह है, सीने में गोली खाया, सीने में गोली खाया उसने। 3-4 दिन कुछ पैसा लोग दे देंगे, एक झंडे से उनको उड़ा देंगे। झंडा तो बहुत रिस्पेक्ट का चीज़ है, रिगार्ड का चीज़ है। 3-4 दिन फिर आपको भी याद रहेगा कोई कबीर सिंह था CRPF में, और उसकी पत्नी अभी क्या कर रही है, गोबर ठोक रही है कि कहीं मतलब आज से 1 साल के बाद किसी ने नहीं पूछा है ना पूछेगा कि कबीर सिंह की वाइफ अभी क्या कर रही है, कबीर सिंह का बच्चा अभी क्या कर रहा है। इस पर तो एकदम जो है सो उसने गोली खाया सीने में ना, और वही गोली खाने के चलते, वही गोली खाने के डर से आप लोग सुरक्षा के बीच में रहते हैं। अंतर समझ रहे हैं आप? मैं क्या कहने जा रहा हूँ। वो लोग सीना में गोली खाता है डायरेक्ट हंसते हुए, और वही गोली खाने के भय से आप एक सुरक्षा घेरे में रहते हैं, है ना। आपको तो वही लोग सुरक्षा भी देते हैं, वो लोग सुरक्षा भी देता है, सीना में गोली भी खाता है, और आपको सेफ रखता है। आप लोग सेफ रहते हैं। उसके बावजूद भी उसकी पत्नी और उसके बाल बच्चे, आज़ादी के बाद से कितना लोग सीना में गोली खाए, आइडिया है? कोई सरकार इसकी आवाज़ उठाती है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी वाइफ क्या कर रही है ना। कम से कम सरकार को तो इतना तो करना चाहिए कि जो सीना में गोली खाया है, अपने लिए नहीं खाया हो, हिंदुस्तान के लिए खाया। हिंदुस्तान के लिए जो सीना में गोली खाया, पीठ में नहीं खाया, पीठ में नहीं खाता है गोली। हमारा जवान पीठ में कभी गोली नहीं खाया, जब भी खाया सीना में गोली खाया। तो एक बिल पास होना चाहिए कि जो जवान हमारा शहीद हुआ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी भारत सरकार पर होगी। उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहें उस स्कूल में भारत सरकार उसको पढ़ाए, जिस स्कूल में पढ़ना चाहे। कोई बंदिश इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह का बिल पास हमारे जवान के लिए होना चाहिए। नीट का जो पेपर जो व्यक्ति के द्वारा लीक किया गया है, आप उनको कह रहे हैं कि इंडिया गेट पे खड़ा करके उनको गोली मार देना चाहिए, बीच रोड पे उनको गोली मार देना चाहिए, और सारे टीवी चैनल को वहाँ पर लाइव दिखाना चाहिए, टीवी प्रसारण करना चाहिए। मानवाधिकार भी देश में कुछ होता है कि नहीं होता है? मानवाधिकार का तो बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत रिगार्ड करते हैं उनको। कानून सजा देगी आप गोली मारने के बाद? मानवाधिकार को काफ़ी इज्जत करते हैं, लेकिन कभी देखें मानवाधिकार मरने वाले के प्रति आवाज़ कभी उठाते हुए? कभी भी आप देख लीजिए जो मारा गया उसके प्रति आवाज़ उठाते हुए। आज हमारा कबीर सिंह मारा गया, आया ट्वीट क्यों? जो सेना CRPF का जो मारा गया, मानवाधिकार आया, मानवाधिकार से स्टेटमेंट आया, मानवाधिकार बोला कि कबीर सिंह हमारे शहीद हो गए, इनके बदले में एक कबीर सिंह नहीं हम 20 कबीर सिंह को लेंगे। मानवाधिकार बोला, वही मानवाधिकार अभी तो नहीं बोला, उसके परिवार नहीं थे, परिवार तो हैं। तो मरने जो मरा, जिसको मारा गया, उसके लिए मानवाधिकार नहीं बोलता है। और यदि मारने वाले को यदि हम हमारे विश्व गुरु मोदी जी या हमारे सरकार यदि घसीटती है रोड पर, तुरंत मानवाधिकार आ जाएगा कि तो मानवाधिकार से खिलवाड़ हो रहा है। उसमें खिलवाड़ नहीं था जिसमें गोली चलाया था वो। इन्हें बहुत सारे से मानवाधिकार पक्षपात करती है। मानवाधिकार को तभी हम मानेंगे जब मरने वाले के पक्ष में बोलेगी। कभी आज तक मरने वाले के पक्ष में या जिसके यहाँ घटना घटा उसके पक्ष में कभी नहीं बोलती है। जब भी बोलती है तो मारने वाले के पक्ष में बोलती है, मारने वाले को बचाने के पक्ष में बोलती है ना। अभी तक स्टेटमेंट आया आपको? ये जो छात्रद्रोह हुआ, कश्मीर की घटना हुई, नहीं मारे गए, वो बच्चे नहीं थे, वो हमारे देश के चाची नहीं थी, दादी नहीं थी, है ना, भाभी नहीं थी, भैया नहीं थे, है ना। कहाँ अभी तक स्टेटमेंट आया? लेकिन वही जो मारा है उसको यदि हम निर्दयता से सजा दें, सबसे पहले मानवाधिकार आएगी कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, और कोर्ट जाएगी। हमारे मारे गए नो प्रॉब्लम, मारने वाले को यदि हम मारने लगे निर्दयता से तो वेरी प्रॉब्लम। हाँ, जिसे मानवाधिकार इंडिया का ही कहता है। देख लीजिए हिस्ट्री उठा के आप। हाँ, मुख्तार अंसारी ने मारा था, अतीक अहमद बहुत प्यारा बच्चा था, अतीक अहमद कितना को विधवा बना दिया ये आप भी जानते होंगे। लेकिन जब अतीक अहमद को विधवा बना दिया तो कहाँ गया मानवाधिकार? नहीं, जब अतीक अहमद को जब गोली मारा गया, चाहे जिसने ही मारा हो, सारा मानवाधिकार विरोध में आ गया। ये नीति है मानवाधिकार की, मरने वाले को पक्ष में नहीं रहती है, मारने वाले के पक्ष में हमेशा रहती है।